जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आप जब भी कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करते ही उस फोर्स की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं के आप हकदार हो जाते हैं। वो सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो सुविधाएं अमूमन मिलती हैं, जो हमें सबको पता रहता है कि जैसे आपको मेडिकल संबंधी सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलती है, छुट्टियां मिलती है, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसे मिलते हैं, ये सभी सुविधाएं तो पता रहती है। लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी होती है, जैसे आप कैंप के अंदर घुसकर कैंप के अंदर आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं, आपको फ्री में सुविधाएं जो मिलती हैं, उन सुविधाओं के बारे में हम बात करेंगे। कैंप के अंदर एक जवान रहने के लिए और वो जहाँ पे रहता है तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों, जब आप फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और कैंप में आप रहने लग जाते हैं तो सबसे पहले आपको रहने के लिए आवास मिलता है, जो बैरक्स बोला जाता है। अगर आप सिंगल रहते हैं तो आपको आवास मिल जाता है। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और वहाँ पे अगर फैमिली क्वार्टर की सुविधा है तो आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाता है। इसके बाद में आप कटिंग करवाने के लिए, अगर आज आप सिविल में तो कटिंग करवाने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपये कटिंग के देने पड़ते हैं। लेकिन आप फोर्स के अंदर फ्री में आपकी कटिंग हो जाती है। ये आपको फ्री की सुविधा है। मैं आपको फ्री की सुविधाएं बता रहा हूँ। तो जैसे आपको हेयर कटिंग आप महीने में 5 बार करवाइए, 7 बार करवाइए, 10 बार करवाइए, जितनी मर्जी करवाओ, आपको फ्री में हेयर कटिंग रहती है। उसमें आप अपनी इच्छा से 10-5 रुपये आप बार्बर को दे देते हैं। जैसे हम भी कटिंग करवाते हैं तो 10 रुपये देते हैं। उसमें बार्बर भी खुश हो जाता है, अच्छी कटिंग करता है, थोड़ी मालिश भी कर देता है। इसके अलावा आपको वॉशिंग की सुविधा फ्री मिलती है। जैसे वाशरमैन है, आप कितनी बार भी प्रेस कराओ, आप ड्रेस को अपनी जो होती है खाकी ड्रेस, कंबाइंड ड्रेस, सिविल ड्रेस, कोई भी ड्रेस आप प्रेस करवाने के लिए डाल के आओ, आपकी प्रेस जो होगी वो फ्री के अंदर होगी। इसके अलावा अगर आप कपड़े भी धुलवाना चाहते हैं तो आपको छोटा मोटा अमाउंट उसका जो साबुन सर्फ का जो खर्चा होता है वो दे के आप अपने कपड़े भी धुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको रिक्रेशन रूम मिलेगा यूनिट लेवल पे, ग्रुप सेंटर लेवल, जैसे हाई लेवल पर अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हाई लेवल की मिलती हैं। लेकिन अगर लोकेशन थोड़ी छोटी होती है, लेकिन रिक्रेशन रूम को मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको टीवी वगैरह लगा मिलेगा, आप समाचार सुन सकते हैं, फिल्म वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी भी वहीं अवेलेबल होती है। आप किसी भी प्रकार की बुक्स वगैरह लेके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होगा उससे आप लाइब्रेरी से बुक लीजिए, पढ़िए, साइन मार के आ जाइए, और जब आप जमा करने जाएंगे तो आप अपना साइन मार के वहाँ पे जमा कर दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री में ये सुविधाएँ मिलती रहती हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जैसे ग्रुप सेंटर्स वगैरह या अच्छी जगह पे लोकेशन में बटालियंस है तो वहाँ पे स्विमिंग पूल की सुविधा भी रहती है। अफसरों का टाइम अलग होता है, एसओज का टाइम अलग होता है, जवानों का टाइम अलग होता है। ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर स्विमिंग पूल की सुविधा भी रहती है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप सेंटर वगैरह की बात करें तो ग्रुप सेंटर वगैरह के अंदर फैमिली वेलफेयर सेंटर होते हैं। जब अगर आप अपने परिवार को साथ रखते हैं तो उनके फैमिली वालों के लिए और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री ट्यूशन की सुविधा, फ्री डांस क्लास, मतलब एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए फ्री क्लासेस चलती रहती हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए भी कल्याण सेंटर, महिलाएं वहाँ जाती हैं और अपनी समस्याएं बता सकती हैं। इसके अलावा हर कैंप के अंदर फर्स्ट एड की सुविधा या डॉक्टर अवेलेबल होता है। मान लो अभी आप गाँव के अंदर अगर आपको छोटी मोटी खांसी जुकाम भी हो जाए तो भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन फोर्स के कैंप के अंदर छोटी मोटी परेशानी के लिए तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर लोकेशन छोटी है तो वहाँ पे भी एक फार्मासिस्ट वगैरह या फर्स्ट एड का सामान आपको मिल जाता है। और छोटी मोटी समस्या में आपको दवाई वगैरह, इंजेक्शन, सब चीज़ आपको फ्री सुविधा मिलती है। इसके अलावा आपको खेलने के लिए ग्राउंड की सुविधा, टेनिस ग्राउंड भी होते हैं, वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है। इसके अलावा जो जवान जिम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 99% पहले इसके ऊपर, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जिम का ज़्यादा जुनून है, तो 99% यूनिट के अंदर आपको जिम की सुविधा मिलेगी। उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता। आप जाइए, आप अपने टाइम से जब आपका दिल करे तब जाके आप जिम कर सकते हैं। हाँ, जिम के अंदर हर प्रकार की जो उपकरण होते हैं, ऑटोमेटिक उपकरण जिम के अंदर हर फोर्स के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कैंटीन की सुविधा उपलब्ध रहती है। फोर्स के अंदर 3-4 प्रकार की कैंटीन्स होती हैं। जैसे आपको सीपीसी कैंटीन होगी, जो साबुन तेल, आपको जो घरेलू सामान चाहिए उसकी कैंटीन अलग होती है। इसके अलावा आपको मिठाई वगैरह की जैसे एक प्रकार से दुकान होती है, इसी प्रकार से एक वेट कैंटीन होती है जिसके अंदर आपको मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव शॉप होती है जिसके अंदर आपको घर का सामान, आटा, चावल, चीनी, तेल वगैरह मिलते हैं। ये सभी यूनिट्स में अवेलेबल होते हैं। ग्रुप सेंटर्स के अंदर ये शॉप्स अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ स्थान पे जैसे आप LW एरिया में जाएंगे, श्रीनगर कश्मीर वाले एरिया के अंदर, वहाँ पे वाइन शॉप भी होते हैं तो आपको रम वगैरह भी इशू होती है, तो वहाँ पे ये सुविधाएं भी आपको मिलती हैं।
इसके अलावा आपको छुट्टी जाने के लिए या छुट्टी से आते समय आपको कैंप से लेके रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या एयरपोर्ट के लिए आपको वाहन की व्यवस्था बल की तरफ से करवाई जाती है यूनिट लेवल के ऊपर या ग्रुप सेंटर लेवल के ऊपर। और मैक्सिमम ग्रुप सेंटर्स के अंदर तो दिन में 2 बस जाना 2 बस आना, रेलवे स्टेशन से लेके कैंप तक फिक्स टाइम रहता है। जैसे प्राइवेट बसें चलती है ना कि भाई 10 बजे चलेगी स्टेशन से, 10 बजे या कैंप से निकलेगी, तो उनका फिक्स टाइम रहता है। आप जब भी छुट्टी काट के आए, ट्रेन से उतरते अपनी बस में सामान रखो और आपको कैंप के अंदर उतार दिया जाएगा। उसके अंदर से आपकी फैमिली भी आ सकती है, आप भी आ सकते हो। तो ये सुविधा भी आपको, बस की सुविधा भी फोर्स की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा आपके पास खाने पीने के लिए मैस होती है, जिसके अंदर आपको वो पेड मैस होता है, लेकिन कुक वगैरह होते हैं वो फोर्स के होते हैं, इसलिए आपको जो आपको दिन को 117 रुपये मिलता है, 117 रुपये के अंदर आप बाहर में जो 300 रुपये का खाना भी नहीं मिल पाएगा आपको 3 टाइम में, वो आपको 117 रुपये के अंदर खाना प्रोवाइड करवाया जाता है फोर्स के अंदर। पैरामिलिट्री फोर्स का खाना का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है, कहीं कहीं पे डाउन हो जाता है जहाँ पे मजबूरी हो, लेकिन खाना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भी छोटी मोटी सुविधाएं, बहुत सुविधाएं हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मोटी मोटी सुविधाएं मैंने आपको बता दी, जब एक जवान फोर्स में ज्वाइन हो जाता है तो उसकी क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखा है जो मेन सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उन सुविधाओं के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।